हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमए एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है पाई। ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि पाई आखिर है क्या, है ना। पाई किस तरह का नंबर है, किस तरह की संख्या है ये। ठीक है, तो अक्सर इस कन्फ्यूजन ये रहता है कि पाई को कभी हम परिमेय संख्या कहते हैं, कभी अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि कभी उसको रेशनल नंबर कहा जाता है, कभी इरेशनल नंबर कहा जाता है। आखिर हकीकत है क्या। ठीक है, और पाई का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, पाई का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे पाई के बारे में। आप इस वीडियो में बने रहें और इसे देखते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज पाई, पाई है क्या। तो देखिए पाई तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको यहाँ एक सिंबल दिखाई, ये सिंबल है पाई का, ठीक है ना, यानी कि इसे हम संकेत कहेंगे। पाई एक ग्रीक लेटर है ना, ये एक ग्रीक लेटर से इसको संकेत दिया जाता है, जिसका एक डेसिमल एक नंबर दिया जाता है, जो कि है पाई का वैल्यू 3.141592653 और इस तरीके से डॉट डॉट इस तरह से नंबर आपका आता जाएगा। यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जो थमता नहीं है ना, ये थम नहीं रहा है। ये अगर हम आज से इसको हम लिखना स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी भर आप इसे लिखते रहेंगे, तब भी इसकी जो लिमिटेशन है वो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस तरह से ये नंबर क्या हो गया, अगर हम इसको इन्फिनाइट तक भी लिखते जाएं तो ये नंबर थमेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन रिकरिंग नंबर है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये अशांत दशमलव, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है ना, और अनावर्ती बोलेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, ये कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ये मतलब कि एक नंबर का जो आने का जो सिलसिला हुआ वो आता रहा, आता ही रहा है ना, थम नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसको से सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा ये, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। अब कहेंगे सर देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो तो 22/7 होता है, तो ये 22/7 ये क्या है, तो ये बेशक इसमें नो डाउट ये जो 22/7 है यानी 22/7 है, ये बिल्कुल क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक मानक है ना, ये एक मानक लिया जाता है 22/7 किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि पाई एक ग्रीक लेटर से बना हुआ एक इस तरीके से हम दर्शाते हैं इसका, जिसका वैल्यू दशमलव में यानी कि डेसिमल में 3.141592653 और इस तरीके से नंबर का सिलसिला आना मतलब आता रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि आसान दशमलव अनावर्ती संख्या, दशमलव संख्या। तो यहाँ पर ये संख्या जो है वो आपका अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। अब अगर हम लोग इसकी जो एक स्टैंडर्ड नंबर ली जाती है, अगर हम डेसिमल में ना लिख करके इसको हम फ्रैक्शन में लिखें 22/7 यानी भिन्न में, तो ये आपका रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर तो आप जानते हैं कि जो P/Q, रेशनल नंबर क्या है, क्या रेशनल नंबर P/Q है, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये जो है, जो ये हर है, यानी कि ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर जो है 7 है, 0 नहीं है, तो इस शर्त पर हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है ना। क्या है ये, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब रही बात कि इसका डेफिनेशन की है क्या। ठीक है ना, तो इस देखिए दोस्तों इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है आपका, ये एक रेशियो है। ठीक है ना, ये एक अनुपात है किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल का परिधि और उस सर्कल का, उस वृत्त का व्यास। ठीक है ना, तो पाई जो होता है वो एक्चुअल होता है एक रेशियो है यानी अनुपात है, ऐसे कह सकते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल्स यानी एनी सर्कल, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप कोई भी सर्कल ले लें,
किसी भी रेडियस का, किसी भी डायमीटर का सर्कल ले लें, ठीक है, और अब उसको उसकी जो आप सरकमफ्रेंस निकालते हैं, ठीक है, और उसकी जो डायमीटर होगी, उन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं तो आपका जो नंबर है वो सेम टू सेम यही नंबर आएगा। हर दिशा में, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन पर आपका यही नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। 3 पॉइंट यानी कि आपका नंबर प्राप्त होगा 3.14159265 इस तरीके से नंबर आता जाएगा। अगर आप इसका एक मानक नंबर लेते हैं स्टैंडर्ड, तो आपका हो जाएगा 22/7। इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों, ये क्या है, इट इज़ अ मैजिकल नंबर, ठीक है, इट इज़ अ मैजिकल नंबर, यानी कि ये एक जादुई संख्या है। क्या है, ये एक जादुई संख्या, ठीक है, ये क्या है, जादुई संख्या। देखिए सरकमफ्रेंस, अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बता दूं कि सरकमफ्रेंस सर ने आपने बोल दिया और डायमीटर बोल दिया, समझ में नहीं आया। देखिए ये क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक बीच में सेंटर होता है, तो सरकमफ्रेंस हम जानते हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि, ठीक है। तो यानी हमने अभी क्या किया, हमने कहा कि पाई एक ऐसा रेशियो है, एक ऐसा अनुपात है ना, अनुपात है, यानी कि एक रेशियो है, किसका रेशियो है दोस्तों, आप ये आपका हो गया परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस बटे क्या हो जाएगा, व्यास, क्या हो जाएगा, व्यास, यानी कि डायमीटर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यूएशन जो आएगा वो हमेशा कटकर कितना आएगा, सोल्व होने के बाद 3.141592653 इस तरीके से नंबर आता जाएगा। अब अगर इसके हम स्टैंडर्ड लेंगे तो आपका आ जाएगा 22/7, यानी कितना आ जाएगा, 22/7, ठीक है। अब हमने परिधि क्या है, देखिए परिधि एक लंबाई है, यानी कि सर्कल की वृत्त की, ये जो वृत्त है, इस सेंटर सी है, इस वृत्त की चारों ओर कितनी लंबाई से घिरी हुई है, वो वही तो परिधि होती है, ठीक है ना। यानी कि क्या होती है वो 2πr, उसका जो फॉर्मूला होता है 2πr, इससे आप कैलकुलेशन निकाल लें इसका। और जो आपका जो डायमीटर दिया हुआ है वो आपका दिया रहेगा, ठीक है, या और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का परिधि को आप इस तरीके से इस फॉर्मूले में, यानी परिधि बटे व्यास, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल, आप अगर इसको सोल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो आपका नंबर जो आएगा वो आएगा 3.141592653 इस तरीके से नंबर आता जाएगा। या फिर आप अगर स्टैंडर्ड लें तो फिर आपका 22/7 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो बात मैंने बताया यहाँ पर, कि एक पाई जो है वो एक सर्कल का एक सरकमफ्रेंस और डायमीटर का एक रेशियो है, यानी अनुपात है, और ये एक इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कब होता है, जब आप इस तरह से आप डेसिमल में लिखते हैं, तब ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब अगर उसका आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं 22/7, तब ये आपका रेशनल नंबर हो जाता है, यानी कि परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।